इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे पास एक लंबी सूची है। हमारे जो ठाकुर के बाल गोपाल हैं, हमारे इन बच्चों में हमारे मनीष सबसे छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है अभी, क्या अवस्था। अभी तो इसी साल उसकी शादी हुई है। 21 नवंबर हमको आना था। 21 कौन महीना भी था? नवंबर ही है ना? हाँ, नवंबर में आना था। तो मैंने 3 बच्चों को फ़ोन किया, ये तिथि रिक्त है, देखो संभव है क्या? मनीष ने ये भी नहीं कहा गुरुजी कल बताएंगे, कहा जी जी गुरुजी जी जी। तो 2 जगह हमको मना करना पड़ा कि मनीष बेटा ने बोला है। तो अब ये हमने तो कह दिया। भगवान किस बच्चे को अपने कार्य का निमित्त बनाते हैं, ये बच्चे के पुण्य पर डिपेंड करता है। क्या उनकी रचना है अपने नहीं जान सकते साहब। समझ में न आती है लीला हरि की, क्या कर रहे हैं वो कब क्या करेंगे, उनकी लीला अपरंपार। और देखिए नए साल में हम लोग लगभग पिछले कोविड को छोड़ दीजिए तो गुजरात में रहते या तो मुंबई में रहते हैं। उसका कारण यह है कि सर्दी वर्दी नहीं रहती है, कपड़े कम पहनने पड़ते हैं, आनंद रहता है। फिर राम जन्म में वापसी होती है। तो बच्चे को मेरा आशीर्वाद कि बच्चे हमारे फले फूले बढ़ें और हनुमान जी इन पर कृपा करें कि इनकी राम चरण में अनुरक्ति और दृढ़ता को प्राप्त हो। यह आशीर्वाद है। मेरे सरकार ने श्री हनुमान जी को कार्य सौंपा। हनुमान जी 10 यूथपतियों के साथ प्रणाम कर करके चले। मां स्वयं प्रभा मिली, फल खिलाई, जलपान कराई, कहीं नेत्र बंद करो। क्यों? आप रामदूत हो, नेत्र बंद करो। मैं अपने तप के प्रताप से आपको समुद्र के तट पर भेज देती हूं। वहां संपाति जी मिलेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। मां स्वयं प्रभा ने सबका नेत्र बंद करवाया, सबको समुद्र के तट पर प्रस्थान करा दिया। अरे भगवान के कार्य को करने के लिए जो निकले तो किसी का पता ठिकाना ना पूछे। आप निकलते रहो। भगवान अपने प्रेमियों को सब जगह विस्तार दे रखे हैं, बांट रखे हैं। आप जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। बस आप निकलो। भगवान अपने कार्य के लिए सब जगह एक न एक पारखत अपना बिठा रखे हैं। वो आएंगे, उनको आगे का मार्ग दिखाना। संपाति जी ने इन कपियों को देखा, आहा गदगद हो गए। भगवान ब्रह्मा को थैंक यू बोले, धन्यवाद किए। ये लोग आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि समुद्र कैसे पार करेंगे, कैसे पार करेंगे, कैसे। माता जी ने कहा कोई बात नहीं, अब सबको खाऊंगा, बहुत दिन से कुछ मिला नहीं, भूख लगी है बहुत तेज। अंगद जी ने जटायु जी की प्रशंसा की। संपाति जी ने कहा क्या हुआ जटायु को, मेरे पास आओ, वो मेरे भाई थे। अपनी कथा सुनाई, चंद्रमा मुनि का आशीर्वाद बताया और कहा देखो आप राम भक्त हो, रामदूत हो। सियाजू को मैं देख रहा हूं, मैं देखूं तुम नाही, क्योंकि गीध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करे तेवु कछुक सहाय। पापे जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भवसागर तासु दूत तुम तज कजरा, राम हृदय धरि कर। आप में से जो 100 योजन का सागर उल्लंघ सकता है, लांघ सकता है, वही माता जी का पता लगाएगा। मैं तो बूढ़ा हो गया। 100 योजन का, हाँ। निज निज बल सबका हो भाखा,
पार जाय कर संशय। कोई 70 योजन, कोई 80 योजन, कोई 60 योजन, कोई 50, अपनी 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 क्षमता अनुसार लोग जाने का, मैं इतना जा सकता हूं। हनुमान जी सबकी सुने नहीं, अपने भजन में लगे, राम भजन कर रहे। जामवंत बाबा ने सबको ललकारा, उत्साहवर्धन किया। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनुवर जाय, ओ भज घड़ी महदी सात प्रदक्षिण। अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बार। रावण का पुत्र अक्षय और बाल के पुत्र अंगद एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अंगद जी थोड़ा स्वभाव से उत्पाती थे और अक्षय भी कम नहीं था। बताते हैं अंगद जी ने एक बार पटक पटक मार दिया अक्षय को, तो गुरुकुल के आचार्य ने जब खबर मिली तो कहा कि यदि अक्षय एक बार भी तुमको मार देगा तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। इसलिए अंगद जी कहते हैं जिय संशय कछु फिरती। संशय है। बाबा जामवंत जी ने संभाला, आप युवराज हैं, आपको भेजना उचित नहीं है। ये बाबा का प्रबंधन है। क्यों? ये सब लोग सहयोगी हैं, कोई पता लगाने मौका नहीं आया है। कारण रावण की नगरी ऐसी विकट है, वहां प्रवेश ही बड़ा कठिन है। जानते हैं क्यों? समुद्र में सिंहिका को बिठा रखा है। सिंहिका राहु की मम्मी है। पहले कूट पर जो न्यू अरेलिया है, जहां काल को बिठा रखा, जो आएगा उसको खा लेगा। लंका के प्रथम द्वार पर जो प्रमुख द्वार है, लंकिनी को बिठा रखा है, जो आए वो खा जाती है। तो कौन जाएगा? यहां तो वही जा सकता है जिनको सभी देवताओं का आशीष मिला हो, परमात्मा की भी कृपा प्राप्त है। सहज नहीं है। राम काज करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। राम काज करने के लिए जो रम गया है, लगा हुआ है, उद्यत है, सन्नद्ध है, वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है। सरल नहीं है भैया। देखिए श्रीमान जी राम स्मरण में बाबा जामवंत जी उनके पास गए, तो जामवंत जी ने जाकर कहा, कही रे चुपति सुनो हनुमान, चुप साधिर हे हनुमान जी, आप क्यों चुप हैं? सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हैं। आपका तेज पवन के समान है। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान। बुद्धि विवेक और विज्ञान के खजाना है। जगत में कौन सा ऐसा कार्य कठिन है जो आपके बस का नहीं है? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो जो। जैसे हनुमान जी ने कुछ सुना ही नहीं, बाबा जामवंत जी इतना बोल गए। आपका बल पवन के समान, बुद्धि विवेक के आप खजाना है। चुप। आपके लिए क्या कठिन है जगत में? चुप। जामवंत बाबा के समझ में नहीं आया कि कैसे जगेंगे, जगाना बड़ा कठिन है। तो उनको स्मरण में आया, चलो भगवान का नाम लेते हैं, शायद जग जाएं। तब जामवंत बाबा ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर। जैसे जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, श्री हनुमान जी जागृत हो गए और गदा हिलाने लगे। अट्टालिका जैसा स्वरूप, स्वर्ण शैलाभदेयम्, अतलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेयम्, तरुजवन कृशानम्। हनुमान जी का स्वरूप मानव अट्टालिका खड़ी हो गई। और बाबा संभनाद करी बारई बारा, संभनाद करी बारई बारा, लीलई नागम जल ने दिखाया,
सहित सहाय राव नहीं माने, सहित सहाय राव नहीं माने। आनम की हाथ को जब पारी, आनम की हाथ को जब पारी। जामवंत मैं पूछब तो ही, जामवंत मैं पूछब तो। अब रुचित सिखावंती जब मोही, रुचित सिखावंती जब मोही। एक मात्र बात तुम गाए, इतना करहु तात तुम जाए। से कहीं देखी कहु सुधि आए, कहीं देखी कहु आए। तब निज भुज बल राजीव नैना, तब निज भुज बल राजीव नैना। कौतुक लागे संग कति सेना, कौतुक लागे संग कौतुक लागे संग कति सेना, कौतुक लागे संग सेना। श्री हनुमान जी सर्वनाद करने लगे। जय श्री राम, जय बारंबार हनुमान जी जय घोष करते। कहिए क्या करूं, क्या लंका के तीनों कोट उखाड़ लाऊं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।